अब दुनिया की शीर्ष मेडिकल जर्नल्स में से एक द लैंसेट द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर काफी आक्रोश है। द लैंसेट ने एक याचिका प्रकाशित की है जिसमें वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन से इजरायली मेडिकल एसोसिएशन को निलंबित करने की मांग की गई है। नाउ डॉक्टर्स फॉर गाजा पीपल्स हेल्थ मूवमेंट और जूइश वॉइस फॉर पीस की हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल जैसी संस्थाएं इजरायली एसोसिएशन को निलंबित करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि इजरायली एसोसिएशन ने फिलिस्तीनियों के नरसंहार, स्वास्थ्य ढांचे के विनाश और गाजा में स्वास्थ्य कर्मियों की यातना और हत्या के खिलाफ आवाज उठाने में विफलता दिखाई है और निश्चित रूप से पुष्ट दावों पर अब वर्ल्ड कांग्रेस पहले ही निलंबन की मांग से खुद को अलग कर चुकी है। उसका कहना है कि वो अपने किसी भी सदस्य को उनकी सरकारों की कार्रवाइयों के लिए बाहर करने के खिलाफ है। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता ओवेन ऑल्टमैन स्टूडियो में हैं। इस याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो चौंकाने वाले हैं, जबकि डॉक्टर और इजरायली टेक्निक दुनिया भर में जिंदगियां बचा रहे हैं। कृपया इस कहानी की ताजा जानकारी दें। बनीता बीडीएस आंदोलन लगातार सक्रिय है और कई क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। यूरोप में एक वामपंथी या अति वामपंथी इजरायली फिल्म निर्माता को भी सिर्फ इजरायली होने के कारण फिल्म फेस्टिवल्स में निशाना बनाया जा रहा है। इस बात के बावजूद कि मुद्दों पर अपने रुख में वो उन्हीं लोगों से सहमत है जो उसका विरोध कर रहे हैं और उसका बहिष्कार करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, यहां दो अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट को बहिष्कार की अपील छापनी चाहिए थी। दूसरा सवाल खुद बहिष्कार से जुड़ा है। प्रकाशन के संदर्भ में मेरा मानना है कि तर्क यह है कि यह एक ऐसा जर्नल है जिसमें पन्नों की संख्या सीमित है और यह प्रकाशित करने के लिए सीमित संख्या में लेख स्वीकार करता है। और क्या यह उचित है कि वह किसी मुद्दे के एक पक्ष वाले लेख को प्रकाशित करने के लिए स्वीकार करे, चाहे उसके समर्थन में पर्याप्त लोग हो, चाहे वो कोई मुद्दा ही क्यों ना हो। आप जानते हैं, चाहे आप या मैं उस पक्ष से सहमत हो या नहीं, वो मुद्दा वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एजेंडा में है और कई पेशेवर समूहों के एजेंडा में भी है। यही तर्क है। जहां तक बहिष्कार की बात है, देखिए, बहिष्कार के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं वे वही सामान्य तर्क हैं जिन्हें दशकों से इजराइल समर्थक समूहों और इजराइल तथा उसके समर्थकों द्वारा तराशा गया है। अलग अलग क्षेत्रों और परिस्थितियों में ये तर्क बहिष्कार रोकने में सफल रहे हैं। दो प्रयास, दो बातें। पहला, जैसा कि अभी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, यह सही है कि इजरायली मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य इजरायली डॉक्टर और चिकित्सा पेशेवर है। उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए, और उन्हें सामूहिक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा करना अनुचित है। और दूसरा तर्क यह है कि भले ही कोई किसी सरकार या समाज के रुख से असहमत हो, फिर भी उस सरकार और उस समाज के साथ संवाद करना बेहतर है। और इन सब के अलावा बेनिता, आप एक तीसरा तर्क भी जोड़ सकती हैं, यानी दोहरे मापदंडों का मुद्दा। सिर्फ इजरायली मेडिकल एसोसिएशन को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? रूसी, ईरानी या उत्तर कोरियाई मेडिकल एसोसिएशन को क्यों नहीं? सिर्फ इजरायली डॉक्टर ही क्यों? यही तर्क दिए जा रहे हैं। हमने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की प्रतिक्रिया सुनी और उनकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन या सिफारिश नहीं करते। हम संगठन के तौर पर इसका विरोध करेंगे जब यह हमारी अगली बैठक में वोटिंग के लिए आएगा। ये बहसें बहिष्कार के खिलाफ दशकों से जारी लड़ाइयों जैसी है। अक्सर ये सफल रही हैं। हमारे पास इजरायली लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप और मैं दोनों चाहते हैं कि वे सफल हों। अगर बहिष्कार को यूं कहें तो मंजूरी मिल जाती है तो कृपया हमें वैश्विक स्तर पर इसके तकनीकी और चिकित्सा संबंधी प्रभावों के बारे में बताएं। अगर इजराइल इस वैश्विक संघ में नहीं रहता तो क्या होगा? देखिए, इससे इजरायली संघ अंतरराष्ट्रीय संघ से अलग हो जाता है। ये सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा, आदान प्रदान को नुकसान पहुंचाएगा और संभवतः इजराइल के आमतौर पर अच्छी तरह से माने जाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी कुछ असर डालेगा। राजनीति और दुनिया भर के अलग अलग लोगों की बातों को एक तरफ रखते हुए इजराइल की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और इजराइल की चिकित्सा अनुसंधान प्रणाली को बहुत बहुत अच्छी तरह से माना जाता है। और मुझे लगता है कि हम दोनों ये समझते हैं कि जमीनी स्तर पर हमारे डॉक्टर, खासकर हमारे डॉक्टर और हमारे अस्पताल और हमारे शोधकर्ता कितना अच्छा काम करते हैं और कैसे इजराइल तमाम मुश्किलों के बावजूद अलग अलग क्षेत्रों में, जिनमें सुरक्षा स्थिति से जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, बेनिटो अनुसंधान में अग्रणी बना हुआ है। हाल ही में बंधक बनाए गए बच्चों के इलाज में, जहां पहले कोई शोध नहीं था, इजरायली चिकित्सा पेशेवरों ने
इस चुनौती का सामना कर अपने अनुभवों से दुनिया को सिखाया। बिल्कुल, विशेषज्ञता साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इंतजार करते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टमैन, हमेशा की तरह धन्यवाद।